हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ अपना थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, तंतु से वस्त्रों तक। इससे पहले अपन ने कल का जो इस चैप्टर का जो वीडियो था उसमें अपन ने देख लिया था कि किस प्रकार तंतु बनते हैं या तंतु किसे कहते हैं अपन। और तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक तंतु और एक संश्लेषित तंतु। ये संश्लेषित तंतु की बात की थी अपन ने, दो तंतुओं की बात की थी। और प्राकृतिक तंतु की मैंने परिभाषा आपको ये बताई थी कि वे तंतु जो जीव जंतु एवं पादपों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें अपन प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे वहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ रुई की बात की और जूट एवं पटसन की बात की थी कि जूट एवं पटसन जो है वो क्या है, प्राकृतिक रूप से खेतों में उगाए जाते हैं और उनसे तंतु बनाए जाते हैं, तंतु प्राप्त होते हैं और फिर उन तंतुओं से अपन क्या करते हैं, जो है अपना रेशे बनाते हैं। तो यहाँ जो अपन ने और प्राकृतिक तंतुओं की जो बात कर रहे थे उसमें अपन ने भेड़ की जो बाल थे उनकी भी बात की थी। उसके बाद अपन सेकंड जो टॉपिक बात किया था वो संश्लेषित तंतुओं की बात की। संश्लेषित तंतुओं में मैंने आप सभी को बताया था कि वे तंतु जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, संश्लेषित तंतु कहते हैं। अब संश्लेषित तंतु की भी जो अपन ने उदाहरण जैसे करके जो उदाहरण देखे थे, पॉलीएस्टर हो गया और नायलॉन, एक्रिलॉन, ये क्या है जो अपने संश्लेषित तंतु है। इनको क्या करते हैं, जो मानव के मतलब अपन खुद इनको फैक्ट्रियों में या मशीनों से बनाते हैं, इसलिए इनको अपन ने क्या बोल दिया, संश्लेषित तंतु बोल दिया। अब यहाँ अपना जो नया जो टॉपिक है वो अपन प्राकृतिक तंतुओं के कुछ जो दो टॉपिक देखे थे उनके बारे में देखते हैं। रुई, अब रुई जिसे अपन कॉटन या कॉटन कहेंगे, तो देखिए क्या होगा कि ये जो अपना एक बड़ा खेत होता है और इस खेत में क्या करते हैं, इसका एक कपास का पादप बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये कपास के पादप से प्राप्त की जाती है रुई। तो कपास के पादप से प्राप्त की जाती है रुई, तो इस कपास के पौधे को क्या करते हैं, अपन खेतों में बो देते हैं। ये मान लो कि अपन ने क्या किया, ये अपना खेत था और इस खेत में अपन ने ये कपास का पौधा बो दिया, ये पौधे बो दिए अपन ने कपास के। अब इस कपास के अपन ने क्या कर दिए, ये पौधे बो दिए। अब क्या होता है, थोड़े दिनों बाद में ये कपास क्या देने लगता है, फूल देने लगता है। जैसे ही फूल देगा और उस फूल के अंदर से एक गोल गोल संरचना निकलती है, इस टाइप की गोल, जिसे अपन कह सकते हैं ये कपास का फल, या इसे अपन दूसरा भी नाम दे सकते हैं, कपास गोला। क्या नाम दे दिया अपन ने इसका, कपास गोला। मतलब कहने का मतलब है, या इसको अपन कपास का फल कह सकते हैं। ये कपास का फल हो गया। अब ये क्या है, फल जैसे इतना मोटा होता है और ये क्या होगा, धीरे धीरे परिपक्व होने लगेगा, मतलब पकने लगेगा। जैसे ही पकने लगेगा तो क्या होगा, पूर्ण रूप से जैसे ही पक जाएगा तो ये ऊपर से खुल जाएगा, जैसे गुलाब की तरह क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। और खुल जाएगा तो उसमें से क्या होता है, एक तो दाना निकलता है। ये जैसे ही खुलेगा उसके अंदर क्या होता है, एक तो ये दाना होता है और उस दाने के चारों ओर क्या होती है, रुई होती है। ये टाइप क्या हो गई, मान लो ये अपने पास क्या है, रुई है। ये बीच का जो पार्ट है अपना, ये डार्क, ये जो गहरा कलर है, ये तो क्या है, वो कपास के अंदर का जो दाना है। और ये क्या है, ये जो अपना ऊपर चारों तरफ से ये हल्का हल्का कलर है, इसको अपन ने क्या कह दिया, रुई कह दिया। तो देखिए अब रुई कह दिया, तो अब क्या करते हैं अपन, जैसे बत्ती वगैरह बनाते हैं या जो अपने जो बिस्तर होते हैं, जैसे रजाई की बात करते हैं तो रजाई के अंदर देते हैं, तो क्या उसके अंदर ये दाने आते हैं, नहीं आते। तो क्या करते हैं, इन दानों को इन रुई से अलग कर लेते हैं। ये जो रुई है अपनी, इस रुई से अपन इस दानों को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं।
जैसे ही मैंने क्या किया, मान लो कि मैं किसी भी मशीन से इस दाने को तो यहाँ अलग कर लिया और मैंने साथ में क्या कर दिया, ये जो रुई है अपनी, इस रुई को मैंने यहाँ अलग कर दिया। तो क्या हो गया, कपास से ये दाना अलग हो गया। तो कपास से ये दाना अलग होने की प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, कपास ओटाना। यहां लिख देता हूं मैं कपास ओटाना। ठीक है, तो आपको यहां यदि इसकी परिभाषा लिखनी है तो आप क्या करोगे, कपास गोलक से, कपास गोलक है कपास गोलक से दाने व रुई को, दाने व रुई को अलग करने की क्रिया, अलग करने की क्रिया कपास ओटाना कहलाती है। कपास ओटाना कहलाती है। अब क्या कर दिया अपन ने, इस कपास को और इस रुई को दोनों को अलग कर दिया। अब जो वो दाना अलग हुआ है ना, उसको तो क्या करते हैं, उस दाने को तो जानवरों को खाने में काम में ले लिया जाता है वो दाना, और जो बाकी का जो बचा है रुई है, उसको अपन बिस्तर बनाने में या रजाई तकिए बनाने में काम में ले लिया जाता है। तो अपना क्या हो गया, ये रुई के बारे में हो गया। रुई का जो फल होता है, मतलब कपास का जो फल होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, कपास गोलक कहते हैं। इस कपास गोलक में जैसे जैसे ये परिपक्व होता जाएगा, उसके बाद में क्या होता है, ये खुलता जाएगा और खुलता जाएगा, तो उससे क्या होगा, एक तो रुई निकलेगी और एक क्या निकलेगा, उसके अंदर दाना निकलेगा। तो उस कपास के, इस कपास के गोलक से क्या करते हैं, रुई को और उस दाने को अपन अलग करते हैं। तो अलग करने की जो क्रिया क्या कहलाती है, कपास ओटाना कहलाती है। ये तो किसकी बात हो गई अपने पास, रुई की बात हो गई। अब अपन इसके बाद में दूसरी बात करते हैं। यदि ये आप क्या करना, वीडियो को एक बार पॉज करना, मतलब रोक देना और फिर लिख लेना, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। अब देखिए अपने पास क्या हो गया, झूठ, या इसे अपन क्या कहेंगे, पार्टीशन। अब देखिए अपने पास क्या है कि मान लिया जाए कि ये जो पादप है अपने, मान लो कि क्या है, ये है ना अपने पटसन के पादप है। ये झूठ जो होता है ना, एक पटसन का पादप होता है, इस पटसन के पादप से ही तैयार किया जाता है। तो क्या करते हैं, इस अपने खेत में इस पटसन के पादप को अपन बो देते हैं, मतलब बुआई कर देते हैं। बुआई जैसे ही की तो ये जो पौधे होते हैं ये ग्रो करने लगते हैं, मतलब वृद्धि करने लगते हैं। अब ये वृद्धि कर लिया, अब ये क्या होता है, जब इनको कटाई कर लेते हैं, और कटाई करने के बाद में जो इनकी जो ये टहनियां है, ये वाली जो अपन को सीधे डंडी नुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है, तने की बात करते हैं, तने को, इनको क्या करते हैं अपन पानी के अंदर गला देते हैं। मान लो कि ये अपना क्या है, होद है पानी वाला टब है, और इसमें मैंने क्या कर दिया, 5-7 क्या कर दिए, इसके जो पटसन के पादप डाल दिए। अब पटसन के पादप डाल दिए इस पानी, और इस पूरे टब को मैंने क्या कर दिया, ये लो पानी से भर दिया। अब ये पानी से भर दिया तो उसमें क्या होगा
कि अपने पास इसको 2-4 दिन के लिए रखे रहने देते हैं। जैसे ही रखे रहने दिया अपन ने, तो अब ये जो डंडियां है पादप की, ये क्या होती है, गलने लगती है। जैसे ही गलेगी, अभी जैसे जैसे गलती जाती है, तो इनसे क्या होता है, एक छोटे छोटे धागे नुमा संरचनाएं अलग होती है। मान लो कि ये इसी की बात करते हैं, कितनी बारीक बारीक से क्या होती है कि अपने पास तंतु निकलने लगते हैं। जैसे क्या हो गया, उनसे क्या होते हैं, अपन तंतु निकाल लेते हैं। अब वो तंतु निकाल लिया, फिर उन तंतुओं से रेशे बनाते हैं, फिर उन रेशों से अपन क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो जूट एवं पटसन का पादप कैसे तैयार किया जाता है, या इनसे रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, कि अपन ने उगा दिया, उगाने के बाद में इन डंडियों को 5-7 दिन के लिए पानी में गला दिया, और गलाने के बाद में क्या हो गया, इनसे छोटे छोटे तंतु निकलाते हैं। उन तंतुओं से अपन ने क्या बना लिए, रेशे बना लिए, और रेशे बनाने के बाद में अपन ने उनको क्या किया, वस्त्र बना लिया उनसे। ठीक है, तो ये अपना क्या है, जूट एवं पटसन का जो है वो पादप कंप्लीट हो गया। अब अपना जो नया टॉपिक आता है, उस नए टॉपिक को अपन कहते हैं कताई करना, सूती वस्त्रों से कताई। वस्त्रों से क्या हो गया, कताई हो गया। अभी कताई की बात कर रहे हैं ना अपन, तो कताई किसे कहते हैं, देखिए अपने पास जब रेशे प्राप्त हुए हैं तंतुओं से, उनसे अपन धागे बनाएंगे, मोटे मोटे धागे बनाएंगे। तो रेशों से धागे बनाने की क्रिया बनाने की क्रिया कताई कहलाती है। क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। अब क्या है कि ये किस प्रकार बना रहे हैं, मशीन से बना रहे हैं, आग से बना रहे हैं, किस प्रकार बना रहे हैं, तो उसके लिए अपने पास कुछ औजार काम में लेते हैं। जैसे अगर मैं औजार की बात करूं, तो एक अपन क्या लेते हैं, कतली लेते हैं। ये कतली क्या होती है कि ये आज से बनाई जाने वाली एक धागे आज से बनाए जाते हैं इससे, ये इस टाइप की होती है। जैसे अपना छत्ता होता है, उस छत्ते के जो छत्ते का पकड़ने का जो डंडा होता है, सेम उस टाइप की होती है, जिससे क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। क्या करते हैं, उन सभी तंतुओं को इसके अंदर पिरो दिया जाता है, और इनको कैसे किया जाता है, सिर्फ फराया जाता है। तो वो क्या होते हैं, जितने भी जो तंतु लगाते हैं अपन, वो सारे क्या हो जाते हैं, लपेट लिए जाते हैं, आपस में सारे लपेट जाते हैं, तो एक बड़ा धागा बन जाता है उससे। तो कतली जो होती है, एक जो है अस्त्र से मतलब आज से काम में आने वाली जो है एक युक्ति है, जिससे क्या बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं चरखा। एक और औजार होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, चरखा। आपने सबने गांधी जी के साथ देखा ही होगा कि वो वाला ही चरखा है, इनसे धागा बनाया जाता था। क्या है, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, जब अपने देश में ब्रिटिश सरकार आकर अपना आधिपत्य जमा रही थी। कहने का मतलब है, जो अपने व्यापार को वो आगे क्या कर रही थी, मशीनों से धागे बना रही थी। अब जबकि ये कहाँ से चलता था, आग से चलता था। तो इससे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया भाई, तंतु धागे बनाने का, इससे तो बहुत सारे लोगों को क्या मिल गया, रोजगार मिल गया, बहुत सारे लोगों का जीवन यापन होने लग गया। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सरकार अपने यहाँ आई, कहने का मतलब अंग्रेज जैसे ही अपने यहाँ आए, तो वो क्या करने लग गए, मशीनों से धागे बनाने लग गए। तो जहाँ 10 लोगों को काम मिल रहा था, वहाँ उन 10 लोगों का काम अकेले मशीन कर रही थी। लेकिन वो तो क्या हो गया, उनके लिए तो सही काम हो गया कि 10 लोगों को पेमेंट नहीं देना पड़े, 10 की जगह अपन को एक को ही पेमेंट देना पड़ेगा। जबकि यहाँ क्या हो गया, अपने देश में 10 लोगों का तो रोजगार छिन गया। अब 10 लोग क्या करें, तो इसके विरुद्ध
जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था, आंदोलन किया और सन 1956 में गांव में खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की। ठीक है, तो इस चरखा जो है, इस चरखे को ही विकसित करने के लिए या आज के काम को विकसित करने के लिए ही गांधी जी ने 1956 में इसका खादी ग्राम उद्योग का निर्माण किया था। ये आपको लाइन याद रखनी है, सन 1956 में गांधी जी ने खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की। अब ये जो अपना चैप्टर है, आज तक का टॉपिक अपन यही इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे अपना अगली क्लास में पढ़ेंगे तो अपने को फर्स्ट चैप्टर के तो जो क्वेश्चन आंसर मिल ही गए हैं वो आपको क्वेश्चन करने हैं, सेकंड के आज मिल जाएंगे तो आपको वो भी करने हैं। धन्यवाद।